हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर। जिन बच्चों को डिवाइड करना नहीं आता, अलजेब्रा वाली डिवाइड नहीं करनी आती, उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो बच्चे अच्छे से समझें। ठीक, तो चलते हैं हम डिवाइड करने। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले डिवाइड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिवाइड करने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या याद देखना होगा एक्सप्रेशन में, कि जो डिग्री है ना, जो सबसे बड़ी डिग्री है वो पहले लिखी जाएगी और छोटी वाली उसके बाद में लिखी जाएंगी। जैसे x की 5। ठीक, तो सबसे पहले हमने बड़ा लिखा, फिर छोटा। ये तो एकदम करेक्ट, ठीक, करेक्ट एकदम सीक्वेंस में चल रहा है, करेक्ट डिग्री है। लेकिन कई बार क्वेश्चन में क्या होता है गाइस कि 4x की 5 एकदम लास्ट में होती है, 8x की स्क्वायर पहले में होती है। तो उसको हम सबसे पहले सुधारेंगे। ठीक, सबसे पहले क्या रूल है कि हमें देखना है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सीक्वेंस में है। सबसे बड़ी वाली पहले, उसके बाद छोटी। ठीक, 4 3 2। ठीक, ये तो एकदम सही है। अब हम डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइज़र है ना, डिवाइज़र, इसको हम लेंगे। सबसे पहले गाइस देखिए, सबसे पहले एक कोने में अलग से रफ में ऐसे कर लो, 2x की स्क्वायर ऐसे बाहर रख लो। ठीक, अब गाइस क्या करना है कि हमें ना इस 2x की स्क्वायर को 4x की 5 बनाना है। तो हम इस 2x की स्क्वायर में ऐसा क्या करेगा इसकी ये 4x की 5 बन जाए। क्या करेंगे गाइस, सोचिए। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और तो ये 4 बन जाएगा। ठीक, और हमें x की 5 भी तो बनानी है। यहाँ पे x की स्क्वायर है। ठीक, अब 5 बनाने के लिए इसमें x की 3 और कर देंगे। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड जो आती है, सॉरी गाइस, यहाँ पे 5 नहीं, यहाँ 3। ठीक, बेस सेम होता है तो पावर ऐड जो होती है, और 3 + 2 कितना होता है, 5। ठीक, जब हम इसका प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x की 5। ठीक गाइस, देखिए 4x की 5, यही हमें बनाना था, यही हमने बना दिया। ठीक, तो हमने इस 2x की स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई किया था गाइस, 2x की क्यूब। ठीक, तो जो 2x की क्यूब है ना, वो हम यहाँ लिख देंगे, 2x की क्यूब। ठीक गाइस, यहाँ लिख देंगे। और जो हमारा आया बन करके 4x की 5, वो हम यहाँ रख देंगे, 4x की 5। ठीक, ये हमने एक सोल्व कर लिया। ठीक, प्रोडक्ट। अब इसके आगे पीछे तो कुछ था ही नहीं, तो फिर हम क्या करेंगे, साइन चेंज। ये देखिए, ये पॉजिटिव में है, जब हम साइन चेंज करेंगे तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक, एक ऐसी लाइन खींचेंगे और इसको ऐसे काट देंगे। ठीक, ये हमारा पहले डिग्री को तो हमने सोल्व कर लिया, पहले वाले पॉलिनोमियल को हमने सोल्व कर दिया। अब क्या करेंगे, ये जो चीज़ है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं बच्ची, उनको हम नीचे उतार देंगे। तो क्या बचा था, -6x की 4 + 12x की क्यूब -8x की स्क्वायर। ठीक, बाकी का हमने इन सब चीज़ों को यहाँ पे उतार लिया, नीचे उतार लिया। ठीक, अब देखिए गाइस, फिर से अब हमें इसको देखना है। ठीक, इसी को पहले देखेंगे। पहले यहाँ पे लिख लो 2x की स्क्वायर। अब इस 2x की स्क्वायर को गाइस हमें वापस से 6x की 4 बनाना है। ठीक, तो फिर हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें 2x की स्क्वायर को कि ये 6x की 4 बन जाए। सबसे पहले यहाँ पे ये 6x की 4 नहीं, ये माइनस में 6x की 4 है। तो सिंपल गाइस, हमारे मन में तो आ गया माइनस, तो हम मल्टीप्लाई करना है, -1 तो मल्टीप्लाई होके ही रहेगा। ठीक, अब इस 2 को 6 बनाने के लिए गाइस 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हमने 3 भी लिख लिया। तो ये 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल x की स्क्वायर है, इसको x की 4 बनाना है, तो यहाँ पे भी हम x की स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गाइस देखिए, जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6x की 4। ठीक, ये बचेगा 6x की 4। तो गाइस हमने क्या मल्टीप्लाई किया था कि ये बन जाए -3x की स्क्वायर। तो फिर हम यहाँ लिख देंगे -3x की स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा -3x की स्क्वायर। हमने जब इसमें मल्टीप्लाई किया गाइस, तो हमारा क्या बना, -6x की 4। तो यहाँ पे हम लिख देंगे
6x की 4। ठीक, बाकी का कुछ बचा नहीं और कुछ आया नहीं था हमारा जब मल्टीप्लाई करने पे इसको, तो इनको सबको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक, फिर साइन चेंज, ये माइनस का है यहाँ पे प्लस का हो जाएगा। ठीक, एक लाइन खींचेंगे जैसे ऊपर खींची थी हमने, खींचे एकदम स्ट्रेट लाइन, फिर इसको हम ऐसे कैंसिल कर देंगे। ठीक, ये जो माइनस का 6x की 4 है ना, इसका साइन चेंज करके पॉजिटिव लिख दिया, और जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव और सेम है तो मतलब इफेक्ट 0। ठीक, अब बचा क्या गाइस, बचा ये, तो जैसे बचा था हमने वैसे उतार दिया, 12x की क्यूब माइनस 8x की स्क्वायर। ठीक गाइस, ये बचा। अब वैसे ही जैसे हमने किया, जो हमारा डिवाइज़र था, डिवाइज़र क्या था, 2x की स्क्वायर, 2x की स्क्वायर। इस 2x की स्क्वायर को गाइस हमें क्या बनाना है, अब इस 2x की स्क्वायर को हमें बनाना है 12x की क्यूब। तो अब कैसे होगा, सबसे पहले 12, 2 में क्या ऐड करें कि ये 12 हो जाए, तो जाहिर सी बात है 6 ऐड नहीं करना, सॉरी मल्टीप्लाई करें कि वो 12 हो जाए, तो 6। ठीक गाइस, अब यहाँ पे x की स्क्वायर और यहाँ पे क्यूब है, तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x। ठीक, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12x की क्यूब। ठीक, 12x की क्यूब बचेगा। ठीक, तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया गाइस इसके अंदर, इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई किया था 6x, तो जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6x ही तो मल्टीप्लाई किया था, तो 6x। ठीक, और जब इसको मल्टीप्लाई किया था तो आया हमारा क्या था, ओनली 12x की क्यूब आया था। ठीक गाइस, ये आया था। तो ये अब इसका साइन चेंज कर देंगे, जब साइन चेंज कर देंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे और इसको कैंसिल कर देंगे। ठीक, और अब लास्ट में बचा गया -8x की स्क्वायर, इसको हमने उतार लिया। ठीक, अब वही करेंगे जैसे हमने पहले किया। ठीक, तो क्या था हमारा 2x की स्क्वायर, ये हमारा डिवाइजर था। अब 2x की स्क्वायर को ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि ये 8x की स्क्वायर बन जाए, तो क्या करेंगे, ओनली गाइस 4 से -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जब माइनस करेंगे 4 से मल्टीप्लाई तो हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 8x की स्क्वायर, यही तो बनेगा और यही तो हम चाहते हैं बनाना। तो हमने क्या मल्टीप्लाई किया था, -4, जो -4 है गाइस वो तो हमारा इधर आ जाएगा -4। ठीक, और जो हमारा आया वो हम यहाँ रख देंगे -8x की स्क्वायर। ठीक, इसका साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव एक लाइन खींचेंगे। ठीक, और ऐसे इसको कैंसिल कर देंगे, तो हमारा बचा क्या, 0 यहाँ पे। ठीक गाइस, तो देखिए हमारा डिवाइज़र था 2x की स्क्वायर, हमारा रिमाइंडर बचा 0, डिविडेंड था जो था ये, और क्वेश्चन क्या बना हमारा, ये। ठीक, इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, डिवाइज़र, डिविडेंड और क्वेश्चन। ठीक, यही हमें ऐसे ही हम डिवाइड करते हैं। आई होप आप सिंगल वाले को मल्टीप्लाई करना, सॉरी गाइस मल्टीप्लाई क्यों कह रहा हूँ मैं, डिवाइड करना हम सीख गए हैं। ठीक, अब तो पॉलिनोमियल वाले को कैसे डिवाइड करते हैं वो सीखेंगे। ठीक गाइस, अब चलते हैं गाइस दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरे क्वेश्चन भी सेम पहले वाले की तरह ही है गाइस, बस फ़र्क इधर क्या है कि यहाँ पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल था, इस बार कांस्टेंट भी आ गया। ठीक, तो अब इसको हम इससे कैसे डिवाइड करेंगे तो वो हम देखते हैं। तो गाइस जैसे हमने पहले किया था हम वही करेंगे। तो देखिए हमारा जो डिवाइज़र है जिससे हमें डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, x² - 2। ठीक गाइस, इससे डिवाइड करना है, इससे डिवाइड करना है इस पूरे को। तो गाइस हमने जैसे पहले भी उतारा था तो वैसे हमने यहाँ पे उतार दिया। अब गाइस इसको नहीं देखना, -2 को नहीं देखना, सिर्फ इस पे फोकस करना है। ठीक, जो कह रहा हूँ उस बस पहले बात सुनो फिर अपने आप समझ आएगा। अब इस x के स्क्वायर को x की क्यूब बनाना है तो हम क्या करेंगे गाइस कि मल्टीप्लाई कर देंगे x से। ठीक, तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई मतलब x यहाँ पे लिख दिया। ठीक, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तो कितना आएगा, x की क्यूब -2x। ठीक,
तो अब हम वो यहाँ लिख देंगे x की क्यूब माइनस 2x। ठीक, अब देखिए गाइस, यहाँ पे जो डिग्री क्या है x की स्क्वायर, और जो हमारा आया था प्रोडक्ट वो क्या था 2x। मतलब यहाँ पे 1 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है, तो जो 1 डिग्री है उसी के नीचे हम लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 डिग्री यहाँ पे है, तो इसी के नीचे माइनस 2x लिखेंगे। ये बात याद रखना गाइस कि हमारा जो डिग्री है वो सीरीज वाइज हो। ठीक, ये नहीं कि पहले 2 लिख दिया फिर 3 फिर उसके बाद 1 डिग्री। ठीक, ऐसे नहीं करना, एकदम सीक्वेंस से रखना है। तो हमने यहाँ पे माइनस 2x लिख दिया। अब क्या बताया था मैंने, साइन चेंज। साइन चेंज हम क्यों करते हैं, ताकि हमारा ये कैंसिल हो जाए। देखिए पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव लग गया साइन, और यहाँ पे नेगेटिव, ये हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक, उसके बाद हमने क्या था, एक लाइन खींचेंगे। ठीक, लाइन हमने खींच दी। अब देखिए ये तो हो गया हमारा कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिग्री किसकी है, 3x की स्क्वायर, मतलब ये 2 डिग्री है, तो सबसे पहले 3 वाला हो गया, अब 2 वाला, तो हम यहाँ नीचे सबसे पहले 2 डिग्री वाला रखेंगे, तो 3x की स्क्वायर माइनस का। ठीक, ये अब इसको सोल्व करेंगे। जब ये ऊपर चला जाएगा, इसका साइन चेंज कर दिया हमने, ये पॉजिटिव हो गया, तो 2x प्लस 5x कितने x, 7x, तो यहाँ पे हमने 7x रख दिया। ठीक, आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। इसके नीचे कुछ नहीं था तो हमने ऐसे ही उतार दिया। ठीक, और ये था 5x के नीचे 2x था, तो इसको हमने ऐड कर दिया, तो हमारा ये बचा। इसी तरह -3 के नीचे कुछ नहीं है तो -3 भी एज इट इज़ यहाँ पे उतार दिया जाएगा। अब चलते हैं वापस डिवाइज़र पे। हमारा डिवाइज़र था दिस। ठीक, अब इस x की स्क्वायर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि -3x की स्क्वायर बन जाए। तो गाइस हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 ओनली। ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे -3 को, तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो बन गया हमारा -3x की स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3 2 6। ठीक, तो ये हमने 6 यहाँ लिख दिया। अब हमने क्या मल्टीप्लाई किया था गाइस, -3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया -3। ठीक, और जो हमारा आया प्रोडक्ट वो हम यहाँ लिख देंगे, और डिग्री के जो सेम डिग्री है उसी के नीचे। तो देखिए 3x की स्क्वायर, तो 3x की स्क्वायर। ठीक, यही तो हमने बनाया था, +6। अब देखिए जो +6 है वो 7x के नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसका पहले 1 डिग्री है और इस पर कोई डिग्री नहीं है, तो जिस पे कोई डिग्री नहीं है तो वो भी तो कांस्टेंट हुआ, तो +6 + 6। ठीक, ये अब मैंने क्या था साइन चेंज कर देंगे, तो ये नेगेटिव का साइन पॉजिटिव और इस पॉजिटिव का साइन नेगेटिव। ठीक, ऐसे फिर उसके बाद एक लाइन खींचेंगे गाइस। ठीक, ये अब ये ऊपर जुड़ जाएगा तो ये कैंसल हो जाएगा हमारा। ठीक गाइस, अब यहाँ पे बचा क्या, कितना दोस्तों, यहाँ बचा प्लस का 7x। ठीक, जब ये ऊपर चला जाएगा तो ये भी -6 हो जाएगा, -3, तो मतलब 9। ठीक, ये अब देखिए गाइस। ठीक, फिर से अब ये चीज़ बची तो इसको भी हमें डिवाइड करना है x² -2 से, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डिवाइज़र लिख दिया। डिवाइज़र हमारा है जिससे डिवाइड कर रहे हैं हम x² -2। ठीक, ये अब हमें बनाना क्या है, बनाना हमें गाइस 7x है। पहले यहाँ लिख देता हूँ 7x। ठीक, 7x जो हमारा फर्स्ट में होता है ना वही, जैसे ये हमें बनाना था। ठीक, हमने बनाया -3 मल्टीप्लाई करके और यहाँ पे x मल्टीप्लाई किया था, इसी तरह पहले वाले को देखते हैं। ठीक, तो हमें यहाँ पे 7x बनाना है। तो गाइस अब आप देखिए ये 7x यहाँ पे है। ठीक, और अब बताइए गाइस क्या हम x² को 7x बना सकते हैं? बना तो हम सकते हैं गाइस। कैसे बना सकते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करके, किसको मल्टीप्लाई 7 कर देंगे। ठीक, और डिवाइड में x कर देंगे। जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे गाइस तब जाके वो ऐसा बनेगा। ठीक, लेकिन हम ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो
अब ये बनेगा नहीं, ठीक। अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, मतलब ये सोल्व इसके आगे नहीं हो पाएगा, ठीक गाइस। जब हम किसी चीज़ को सोल्व नहीं कर पाएंगे तो जैसे हम नॉर्मली डिवाइड जो करते थे कांस्टेंट वाली, उसमें भी तो शेष कुछ बचता था, रिमाइंडर कुछ बचता था। तो इस वाली चीज़ में अलजेब्रिक डिवाइड में ये हो गया उसका रिमाइंडर, ये है उसका क्वोशिएंट, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक। तो गाइस जिस चीज़ को हम आगे सोल्व नहीं कर सकते, मतलब जिस क्वेश्चन में इसके आगे अब आप कुछ सोल्व कर सकते हो, मैंने बताया जैसे, अब डिवाइड करना पड़ेगा 7/x से पूरे डिवीज़र को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गाइस हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक, उधर ही उसी को छोड़ देंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसे ही गाइस हम कैसे भी किसी को भी डिवाइड कर सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप चाहे तो 3 पॉलिनोमियल वाले भी आ जाएं तो भी आप आराम से अकॉर्डिंग जैसे मैंने बताया उसी तरीके से सोल्व करोगे तो आपका 100% सोल्व हो जाएगा, ठीक गाइस। तो वीडियो को एंड करने से पहले एक बात और गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर गाइस आपको क्लास 12th का एनसीईआरटी की बुक का सॉल्यूशन जानना है तो गाइस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक। तो अभी मैं क्लास 12th की मैथ्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे ही क्लास 12th की सोल्व हो जाएगी मैं क्लास 10th के मैथ्स को सोल्व कराऊंगा, ठीक। तो और ऐसे ही जैसे मैं भी 12th को पढ़ा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ये क्लास 10th में ही हमने सीख लिया था। तो गाइस मैं ऐसे ही अगर कुछ और मेरे को कमेंट आए, मेरे फ्रेंड सर्कल में से किसी ने कुछ पूछा मुझसे, तो मैं उसकी वीडियो ज़रूर बना दूँगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, बाय बाय, जय हिंद।